I hope you will be safe and sound at your home. Today we will read the chapter Poonam's Day Out. Once again we will revise this chapter. There are two characters in this story. Number one, Poonam. Number two, her mother. So let us start. We will talk. Now we will know about the talk between Poonam and her mother. Poonam said, "Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. I am getting bored," said Poonam. Then mother replied, "But you still have fever. Go outside and lie down on the coat," replied Ma. Then Poonam fell asleep on the coat. Suddenly something fell on her face. Poonam woke up at once and touched her cheek. "Oh no, whose mischief is this? Is it the crows or the pigeons?" It seems it's the crows. It is the story a girl and her mother. Now you will choose the birds and animals name from this picture. It is the scene first, scene second of this story. Poonam picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it, but her cheek was still sticky. She thought, "Let me go and wash my face in the nearby pond." Children, learn lot from people and things in your environment. You should observe nature. प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमें ये देखने में आया है कि एक उसमें लड़की है जिसका नाम है पूनम। वो कई दिन से बीमार है, उसको बुखार है। वो अपने घर पर छुट्टियों में है, वो स्कूल नहीं जा पा रही है। कई दिन से घर में रहने के कारण वो बोर हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे स्कूल जाना है। उसकी माँ उसको कहती है कि आपको अभी भी बुखार है, आप कैसे स्कूल जाओगे? आप एक काम करो, बाहर खाट चारपाई पड़ी हुई है, आप उसमें जाओ और वहाँ लेट जाओ। जैसे ही वो वहाँ जाकर लेट जाती है तो उस पेड़ के नीचे, उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जब कहीं कोई पक्षी ऊपर से गुजर जाता है तो एक बीट टाइप की वाइट वो उससे गंदा कर देता है, किसी की भी फेस पे वो गिर जाता है। ऐसे उसके गाल पर वो फेस पर गिर जाती है। वो बड़ा परेशान होकर उठती है एकदम और कहती है, ये क्या है? ये किसी कौवे का या पिजन का ही किया हुआ है, किसी की शरारत है। तो वो जाती है और तालाब के पास उसको धोती है, बड़ी मुश्किल से वो उसको साफ करती है। ये कहानी है। उसमें क्या है कि वो जो पूनम है वो जैसे ही वहाँ के जो पेड़ हैं, उस पेड़ के जो पक्षी हैं उनको देखती है कि कौन कौन पक्षी हैं। जैसे कि अभी आपने पिक्चर में देखा है, आपको भी इनके नाम चूज करने हैं, एनिमल्स के, पिक्चर्स के, एनिमल्स के, पक्षियों के जो पिक्चर में दिया हुआ है। और फिर वो जैसे ही तालाब में जाती है तो वहाँ कुछ जानवर देखती है, एनिमल्स देखती है, उनको भी वो ऑब्जर्व करती है। लाइक पूनम, यू शुड ऑब्जर्व द नेचर आल्सो। आपको भी अपने बाहर के वातावरण की चीजें देखनी चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको भी उन चीज को केवल पढ़ाई ही नहीं, अपने लेसन से रिलेटेड पढ़ाई ही नहीं, बहुत सारी चीजें जो नेचर की हैं वो भी आपको देखनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ये थीम है इस पूरी स्टोरी की। ओके, थैंक यू।